हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमा भाटिया। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु आपकी हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु कौन कौन से ऐसे रीज़न या ऐसे जोन्स, ऐसी डायरेक्शन है जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती हैं एंड इसके अलावा कौन सी ऐसे सिंपल टिप्स हैं जिसे आप अप्लाई करके या जिन टिप्स को आप यूज़ करके अपने हेल्थ इश्यूज से बेनिफिट ले सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को दूर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम्स इस लेवल की हैं कि वो इजीली मैनेजेबल हैं तो ही ये टिप्स आपको बेनिफिट दे सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रकार के क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं या आपके हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जिसके लिए आपको काफ़ी पैसा लगाना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम से मेडिकेशन पे हैं आपके घर में जो पेशेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छे डॉक्टर को तो रिकमेंड करना ही करना है। इसके अलावा आपको किसी कंसल्टेंट की हेल्प से ही, उनकी एडवाइस के साथ ही, उनके ऑब्जर्वेशन में ही सारे वास्तु रेमेडीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत है। आइए समझते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से प्राइम जोन्स हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं या जिन जोन्स को आप बैलेंस करके अपने लाइफ के छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज को दूर कर सकते हैं। अगर हम आपके स्पेस को, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, अगर 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रिड करते हैं, तो हमें उन जोन्स में मिलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा का एट्रीब्यूट है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर आपके घर में ये दिशा इम्बैलेंस है तो ये आपको डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज देती है और काफ़ी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज देती है। इस दिशा में आए हुए टॉयलेट, सेप्टिक टैंक आपको काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स देते हैं, हेल्थ इश्यूज देते हैं। साथ ही अगर आपके घर में ये दिशा बैलेंस है तो आप अपने घर में जिनको हेल्थ इश्यूज हैं उनकी मेडिसिन्स यहाँ रख सकते हैं, उनकी हेल्थ कार्ड यहाँ रख सकते हैं और उसी मेडिसिन्स को आप यहाँ पे रखे हुए पानी के साथ अगर यूज़ करते हैं तो उस मेडिसिन्स को खाने के बाद आपके पेशेंट का रिकवरी रेट बढ़ जाता है, वो कंपैरेटिवली जल्दी रिकवर कर पाते हैं। इसी ग्रेडिंग में हमें अगला जोन मिलता है नॉर्थ ईस्ट का। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिशा का घर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आई कम्प्लीटली अग्री कि नॉर्थ ईस्ट दिशा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ साथ आपके घर में और सभी दिशाओं का, इनफैक्ट पूरे घर का ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिशा के अपने गुण धर्म हैं, अपने एट्रीब्यूट्स हैं। इन दिशाओं में आए हुए इम्बैलेंसेस की वजह से आपको अलग अलग हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस आपको क्रॉनिक डिजीजेस देता है। यहाँ तक कि इस दिशा में आई हुई किचन या यहाँ इस दिशा में आई हुई टॉयलेट की कोई रेमेडी भी नहीं है। इस दिशा में आए हुए टॉयलेट आपको क्रॉनिक डिजीज जैसे पैरालिसिस, आपको कैंसर, इस तरह के इश्यूज भी दे सकते हैं। तो अगर किसी वजह से आपका नॉर्थ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट आ जाता है तो इसको यहाँ से रिमूव कर देना, हटा देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन या वास्तु जोन की, वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा। अगर आपको दिशाओं को कंसीडर करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे द्वारा बनाई हुई पहले की वीडियोस को देखकर दिशाओं की अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा में। इस दिशा में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस आपको बीपी, डायबिटीज़, एंजाइटी, इस तरह के इश्यूज देता है। अगर किसी प्रकार से आपका इस दिशा में बेडरूम आ जाता है तो इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में देखने को मिलती हैं। साउथ ईस्ट की दिशा जो हमारे घर में या हमारे वर्क प्लेस पर फायर को रिप्रेजेंट करती है,
हमारे शरीर में फायर की बहुत इम्पोर्टेंस है। जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे शरीर में वो अग्नि रहती है। जैसे ही व्यक्ति के शरीर में अग्नि समाप्त हो जाती है तो वो इट्स लाइक डेड बॉडी। इसीलिए अपने घर में साउथ ईस्ट की दिशा को बैलेंस रखिए ताकि वहाँ की अग्नि आपको अच्छे रिजल्ट दे पाए। साउथ ईस्ट की दिशा में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस आपको हेल्थ इश्यूज देता है। अगर यहाँ पे आपकी एंट्रेंस आ जाती है तो आप देखते हैं कि एक्सीडेंटल इश्यूज भी बहुत देखने को मिलते हैं। एक्सीडेंट की वजह से भी हेल्थ इश्यूज घर में बने रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर साउथ ईस्ट की दिशा का टी पॉइंट आ जाता है तो वो भी अगेन बहुत हेल्थ इश्यूज आपको देता है। इसके अलावा हमारे घर में जो किचन है, जो अगेन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, अगर उसमें इम्बैलेंस है, वो किसी इस प्रकार के जोन्स में आ जाती है तो बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज देती है। जैसे अगर आपकी किचन आपके घर के SSW साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा में आ जाती है तो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम देती है। यही किचन अगर आपके घर के ब्रह्म स्थान में आ जाती है तो भी आपको काफ़ी सारी बीमारियां देती है। ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार के टॉयलेट्स को, किसी भी तरह से किचन को आपने कंप्लीटली इग्नोर करना है। साथ ही साथ अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आ जाती है तो आपको एंगर इश्यूज देखती है। आप देखते हैं कि आपकी सेहत आपके इस एंगर इश्यूज की वजह से डे बाय डे डाउन होती जा रही है। साथ ही साथ अगर आपके घर का बेडरूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आ जाता है, WW, तो वो भी आपको हेल्थ इश्यूज जिसमें डिप्रेशन है वो देने का काम करता है। इस तरह से आपने देखा कि वास्तु जोन्स किस प्रकार से तकरीबन हर एक वास्तु जोन किसी ना किसी प्रकार की आपको हेल्थ इश्यूज देता है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, आपको अपने पूरे घर को वास्तु कंप्लाइंट बनाने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के इम्बैलेंसेस को मैनेज करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो मुख्य जोन थे उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी किचन और आपके टॉयलेट की वॉल कॉमन आ जाती है, टॉयलेट वॉल से मतलब मेरा जहाँ पे WC लगी हुई है वो वॉल, और अगर किचन में बर्नर वॉल शेयर करते हैं, कॉमन वॉल पे आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पर एक वुडन पार्टीशन मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जो वुडन है वो आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है इन नेगेटिव वाइब्स को बढ़ने से, इन नेगेटिव वाइब्स को मैनेज करने का काम करता है। साथ ही साथ कभी भी आपका बेडरूम, अगर आप डुप्लेक्स में रहते हैं, आपका बेडरूम किचन बर्नर के ऊपर किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से ये हेल्थ इश्यूज आपके जोन से रिलेटेड हैं, आपके घर की दिशाओं से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कुछ एंट्रेंसेस, कुछ प्रवेश द्वार भी आपके घर में हेल्थ इश्यूज देने का काम करते हैं। जैसे साउथ ईस्ट की दिशा में आया हुआ प्रवेश द्वार या एंट्रेंस आपको हेल्थ इश्यूज देता है, एज वेल एज साउथ वेस्ट की दिशा में आया हुआ प्रवेश द्वार भी आपको हेल्थ इश्यूज देता है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये हेल्थ इश्यूज हमारी लाइफ में वास्तु के जोन्स की वजह से आ सकते हैं, और हमें सिंपल टिप्स क्या अप्लाई करने की ज़रूरत है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इन दिशाओं के अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं, जैसे कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन, आप कैसे सोते हैं, आपका हेड बोर्ड कहाँ है बेड का, या आपका हेड सोते वक्त किस तरफ रहता है। कभी भी आपकी स्लीपिंग पोजीशन के अंदर आपका सिर नॉर्थ की दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारा हेड है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, एंड नॉर्थ सेम पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन में कुछ आयरन तत्व पाए जाते हैं, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो आयरन एलिमेंट्स होते हैं। जब हमारा सर नॉर्थ की दिशा में होता है तो ये जो आयरन के एलिमेंट्स हैं और जो हमारे एक्चुअल नॉर्थ की दिशा में मौजूद
चुंबकीय शक्ति है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो कभी भी हमें अपनी हेड पोजीशन टूवर्ड्स नॉर्थ नहीं रखनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपके हेड की है टूवर्ड्स साउथ, सेकेंड इज ईस्ट। इसके अलावा वेस्ट में रख सकते हैं, बट साउथ या ईस्ट में ही रखने का प्रयास करना चाहिए। नॉर्थ की दिशा में किसी भी तरीके से आपका हेडबोर्ड नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ सिंपल रीजंस हैं जो आपको आपके घर में हेल्थ इश्यूज देते हैं। इसके अलावा आपके घर में गलत दिशाओं में आए हुए मिरर्स भी बहुत आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं। खासकर जब आप अपने बेडरूम में सोते हैं तो किसी भी प्रकार से आपका बॉडी पार्ट, और अगर वो दिशा खास करके मिरर्स के लिए उपयुक्त नहीं है तो किसी भी प्रकार से आपके बेडरूम में मिरर्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो भी आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं। साथ ही साथ मिरर ना होते हुए भी अगर आपके बेडरूम में एलसीडी एक गलत डायरेक्शन में लगा हुआ है तो भी आपको हेल्थ इश्यूज देता है। इस प्रकार से आपने जाना कैसे आपकी घर के जोन्स, आपकी दिशाएं हेल्थ इश्यूज देने का काम करती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके घर में मिरर्स गलत दिशाओं में आ जाते हैं, जैसे कि हमेशा ही मिरर्स के लिए सजेस्टेड डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट हैं, आप वेस्ट में भी मिरर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से आपका बेडरूम अगर साउथ वेस्ट की दिशा में है और वहाँ पर मिरर्स आ जाते हैं, वो भी आपको हेल्थ इश्यूज देने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर की मेडिसिन्स जहाँ तहाँ बिखरी हुई हैं, हर टाइम विजिबल रहती हैं, तो भी आपको हेल्थ इश्यूज देने का काम करती हैं। हमेशा अपने मेडिसिन्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए, उन्हें एक क्लोज कबर्ड के अंदर रखिए, और जब आपको उनकी ज़रूरत है तभी आप उनके यूज़ के लिए बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक ट्रेडिशनल रूल था कि हम जब भी अपने घर में बाहर से आते थे अपने शूज़ बाहर ही रख कर आते थे, लेकिन ड्यू टू मॉडर्न कल्चर हमारे शूज़, हमारे स्लीपर्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि हम उन्हें अपने घर या एंट्रेंस के बाहर रख सकें। इसके लिए भी आप कुछ सिंपल उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना शू रैक इस तरीके का ले सकते हैं जो लॉक हो सकता हो। आप एक लॉक्ड शू रैक के अंदर अपने शूज़ जो बाहर पहनने के हैं उनको बाहर ही रखिए। घर में किसी भी प्रकार से इन शूज़ को मत लेकर आइए, क्योंकि आप जहाँ तहाँ जाते हैं और ये शूज़ के थ्रू काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके घरों में आती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए घर और बाहर के शूज़ अलग रखने के लिए। इसके साथ ही साथ कोशिश कीजिए किसी भी प्रकार से मेडिसिन्स की प्लेसमेंट आपकी किचन के साथ ना हो, किचन के अंदर ना हो। अगर किसी वजह से रखनी पड़ जाती है, अगेन आप उसे एक कबर्ड में रखेंगे, एक कवर्ड शेल्फ में रखेंगे ताकि वो विजिबल ना हो। तो इस तरह के सिंपल टिप्स के थ्रू आप अपने घर में हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी गलत दिशा में एंट्रेंस है तो आप उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, गलत दिशाओं में आए हुए टॉयलेट्स को ट्रीट कर सकते हैं, अपने बेडरूम्स को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड आप अपने घर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के दिशा के बेडरूम को अवॉइड करके काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं। अपने घर को वेल वेंटिलेटेड रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए। कोशिश कीजिए कि जो मॉर्निंग की सुबह की सनरेज हैं वो डेफिनेटली आपके घर में एंटर कर पाएँ। इस तरीके से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लाइक आप अगर अपने घर में स्नेक प्लांट रखते हैं जो अगेन आपके घर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तुलसी का प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है, इसलिए आप कोशिश कीजिए इसे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट की दिशा में रखने के लिए, और इसका डेली बेसिस पे अपने मील्स में, अपने सूप्स में, अपनी चाय में यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप वास्तु के माध्यम से इस प्रकार के इम्बैलेंसेस को दूर करके अपने छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं।
I hope you find today's video informative. Please like, share and subscribe our channel. आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आगे आने वाली वीडियोस में हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार।